क्या हुआ जब अयोध्या में विराजमान हुआ पुष्पक विमान। राम मंदिर में काम कर रहे मजदूरों ने जब यह नज़ारा देखा तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व अयोध्या में इतने बड़े चमत्कार का होना सभी को आश्चर्य में डाल रहा है। कुछ लोगों ने इसके साक्षात दर्शन किए हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से देखी है। जो बताए हैं उसे सुनकर आपकी भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो प्रभु श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों, 22 जनवरी 2024 को रामलला अयोध्या के नए भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। इस शुभ कार्यक्रम के लिए पूरे देश में निमंत्रण बांटा जा रहा है, वो भी धूमधाम के साथ, ढोल बाजे के साथ। शहर से लेकर गांव तक घर घर अक्षत वितरण में बच्चों से लेकर बड़े तक सहयोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि महिलाएं भी घर घर तक जाकर अक्षत के साथ श्री राम की फोटो वितरण कर रही हैं। अयोध्या में राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की कार्यक्रम की तैयारियां बड़े तेजी से कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। इस बीच राम मंदिर निर्माण का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। मंदिर निर्माण का जो लक्ष्य लिया गया था उसमें लगभग 80% तक कार्य हो चुका है। 70 खंभों पर मूर्तिकारी का काम चल रहा है। पिछले दिनों त्योहारों की वजह से यह थोड़ा धीमा पड़ गया था, लेकिन अब वो भी तेजी से पूरा हो जाएगा। निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के लिए सभी मजदूर दिन रात लगे हुए हैं। लेकिन 10 जनवरी की रात कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सभी मजदूरों के होश उड़ गए। जब रात्रि के समय सब अपना काम निपटाकर अपने तंबू में सोने गए, उसी समय अचानक से वहां पर कुछ हलचल सा महसूस होने लगा। अजीत नाम के एक मजदूर ने जब तंबू से बाहर झांक कर देखा तो उसे कुछ अजीब सी चमत्कारी हुई, चमचमाती हुई रंग की चीजें दिखाई देने लगी। उसने अपने साथियों को जगाना चाहा, लेकिन दिन भर की थकान की वजह से कोई भी उसके साथ नहीं आया। जब वह अजीत हिम्मत करके राम मंदिर परिसर में पहुंचा तो वहां का नज़ारा बहुत चौंकाने वाला था, क्योंकि वहां पर उसके बहुत ही दिव्य चमत्कारी विमान दिखाई दिया, जिसका आकार मोर के जैसा था, जो दिखने में काफ़ी सुंदर और चमकदार था, जो कि राम मंदिर परिसर में पिछले क्षेत्र में उतरते नजर आया। लेकिन उस विमान को नियंत्रित कौन कर रहे थे ये बिल्कुल साफ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उस विमान में इतना तेज चमक था कि सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता था। लेकिन गौर करने पर कुछ समझ ऐसा आ रहा था मानो स्वयं साक्षात भगवान राम पुष्पक विमान के माध्यम से अयोध्या में मंदिर परिसर के बगल खाली स्थान में उतर रहे हों। अजीत ने यह चमत्कार अपनी आंखों से देखा, लेकिन अजीत अचानक बेहोश हो गए। फर्श पर बेहोश होकर वो गिर गए। उसकी तेज रोशनी को सहन नहीं कर पा रहा था। अजीत जब सुबह उठा तो वह उसी जगह पर मौजूद था और ठंड के मारे ठिठुर रहा था। सुबह जब उसके साथी मंदिर निर्माण कार्य पूरा करने के लिए जा रहे थे, उसने सभी को रोककर रात्रि की सच्चाई बताई, लेकिन सभी ने उसकी हंसी उड़ाने लगा। और अजीत मन ही मन सोचकर कि प्रभु श्री राम अयोध्या आ चुके हैं, ये उसके लिए सौभाग्य की बात था। उसे इतना सुंदर दृश्य देखने को मिला, शायद अजीत ने पुष्पक विमान का साक्षात दर्शन किया हो, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या प्रकट हुआ साक्षात पुष्पक विमान। दोस्तों, देश के अलग अलग हिस्सों में कई बार अजीब सी आकृति के विमान देखे गए हैं, जिनका संबंध कई बार तो एलियन के साथ जोड़कर भी देखा जाता है। यानी कि अयोध्या में उस रात्रि को मोर की आकृति का देखना प्रभु श्री राम का दर्शन हो सकता है। लेकिन क्या यह विमान सचमुच में पुष्पक विमान है? इसकी आखिर क्या गारंटी है? इसे समझने के लिए हमें पुष्पक विमान की रहस्य को अच्छे से जानना पड़ेगा। आगे हमारे चैनल स्टोरी हेवन पर आपको पुष्पक विमान का रहस्य बताएंगे, जिसे समझकर आपको यकीन होगा कि अयोध्या में पुष्पक विमान का प्रकट होना कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कार है। रामायण में पुष्पक विमान का जिक्र है, जो पहले कुबेर के पास था। उसके बाद रावण ने अपने सौतेले भाई कुबेर से लंका समेत बलपूर्वक हासिल कर लिया था। फिर रावण उसी पुष्पक विमान से कहीं आता जाता था। रावण को हराने के बाद यह विमान श्री राम के पास आ गया। वो जीत हासिल करने के बाद इसी विमान से कई जगह होते हुए अयोध्या पहुंचे थे।
रावण ने इसी के जरिए पंचवटी आश्रम से सीता का हरण किया था और वो उन्हें उस पर सीता माँ को बैठाकर लंका ले गए थे। कहा जाता है कि पुष्पक विमान आज के विमान की तरह ही था। पुष्पक विमान के जरिए रावण हवाई मार्ग से सफर किया करता था। रावण को मौत के घाट उतारने के बाद उसी विमान के जरिए प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण लंका से अयोध्या लौटे थे। रामायण में जिस तरह से पुष्पक विमान का जिक्र मिलता है उससे तो यही लगता है कि आज के हवाई जहाज की तरह ही था, लेकिन तकनीक के मामले में मॉडर्न विमान से कहीं अलग था। रामायण के सुंदरकांड के 7वें अध्याय में पुष्पक विमान के बारे में जानकारी मिलती है। पुष्पक विमान की आकृति मोर की तरह थी। यह अग्नि और वायु ऊर्जा से उड़ान भरता था। इसकी तकनीक इतनी उत्कृष्ट थी कि इसका आकार अपने हिसाब से छोटा और बड़ा किया जा सकता था। कहा जाता है कि रावण अपनी पूरी सेना के साथ लेकर इस पुष्पक विमान से उड़ान भर सकता था। पुष्पक विमान अपने चालक की इच्छा के अनुसार गति पकड़ता था। यह मन की गति से उड़ान भर सकता था। विमान में बैठने के लिए कई आसन बने हुए थे। पौराणिक कथाओं के मुताबिक युद्ध के बाद श्री राम ने विमान का पूजन करके दिव्य विमान वापस कुबेर को सौंप दिया था। कुबेर ने पुष्पक विमान को भेंट स्वरूप प्रभु श्री राम को फिर वापस दे दिया, जिसके बाद उसी पुष्पक विमान से प्रभु श्री राम का माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या पहुँचे। दोस्तों, कई हजारों साल बाद एक बार फिर जब भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है तो प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ एक बार फिर से अयोध्या धाम पहुँच रहे हैं, वह भी उसी पुष्पक विमान पर, जिसका नज़ारा वहाँ के मजदूर अजीत ने अपनी आंखों से देखा। रामायण के प्रसंग में कहा गया है कि माता सीता को हरण करके रावण अपने लंका ले जा रहा था तो रास्ते में जटायु ने अपने चोंच से रावण को चोट पहुंचाई थी। उस समय रावण पुष्पक विमान में ही मौजूद था। इसके बाद रावण ने अपनी तलवार से जटायु को लहूलुहान कर दिया था। जटायु घायल होकर जमीन पर गिर गए। जब सीता को खोजते हुए श्री राम पेड़ पौधे और पशु पक्षियों से पूछते जा रहे थे तो रास्ते में घायल जटायु से मुलाकात हुई। मरणासन पड़े जटायु भी श्री राम को बताते हैं कि रावण सीता को हरण करके किस दिशा में ले गए हैं। लेकिन जब साक्षात प्रभु श्री राम पुष्पक विमान में अयोध्या आ चुके हैं तो उनके परम भक्त जटायु कैसे पीछे रह सकते हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले जनपद की सीमा पर गिद्धों का झुंड दिखाई दिया। स्थानीय लोग इसे गिद्ध राजा जटायु से जोड़कर देख रहे हैं। वे उसे शुभ संकेत भी मान रहे हैं। मिल्कीपुर तहसील क्षेत्र के गांव धरौली में पिछले 10-12 दिनों से वहां गिद्धों का झुंड अड्डा जमाए हुए हैं। हालांकि इस गांव से गिद्ध उड़ चुके हैं, लेकिन अयोध्या की सीमा में यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। गांव वाले का कहना है कि पिछले 20 वर्षों से हम लोगों ने इस इलाके में गिद्ध नहीं देखे हैं। अब जब राम मंदिर बन रहा है तो इस गांव में लगभग 50-60 की संख्या में गिद्ध आकाश में भ्रमण कर रहे हैं। उनमें से कुछ गिद्ध गांव के सेमल के पेड़ पर वास कर रहे हैं। गिद्धों की देखने की घटना को ज़्यादातर लोग राम से जोड़कर देख रहे हैं और शुभ संकेत भी मान रहे हैं। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश विदेश की कई महान हस्तियों को निमंत्रण भेजा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, नेपाल में भी कुछ विशेष हस्तियों को समारोह में आने का निमंत्रण दिया गया है। इसके पीछे का रहस्य आप जानकर स्तब्ध हो जाएंगे, क्योंकि नेपाल को भगवान श्री राम का ससुराल कहा जाता है। नेपाल एक समय जनकपुर धाम था, जहाँ का राजा जनक और उनकी पुत्री सीता माता थी। वहीं पर भूमि से सीता माँ प्रकट हुई थी। जनकपुर धाम, जिसे मिथिला भी कहा जाता है। मिथिला संस्कृति में यह मान्यता है कि जब बेटी का गृह प्रवेश होता है तो उसके मायके से तोहफा और अन्य सामग्री भिजवाई जाती है। इसी परंपरा के मुताबिक जब प्रभु राम का मंदिर में गृह प्रवेश होगा तो नेपाल से अयोध्या उपहार आ रहे हैं, जिसे भार यात्रा का नाम दिया गया है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए भगवान राम का ससुराल नेपाल के जनकपुर से वस्त्र, फल और मेवे के साथ उपहारों के साथ साथ 1100 फल आने वाले हैं। इसमें आभूषण, बर्तन, कपड़े और मिठाइयों के अलावा भार भी आएगा, जिसमें 51 प्रकार की मिठाइयाँ, दही, मक्खन और चांदी के बर्तन शामिल होंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में होने वाले इसके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से
भगवान राम को ससुराल नेपाल में कई गणमान्य लोगों को निमंत्रण पत्र भेजे हैं। दोस्तों, आज हम राम मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। लेकिन इस भव्य राम मंदिर के बनने में कई हजारों कारसेवकों और राम भक्तों का बलिदान शामिल है, जिसे पूरा हिंदुस्तान हमेशा याद रखेगा। उस समय आक्रमणकारियों ने काशी, मथुरा के साथ अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारियों की हत्या कर मूर्ति तोड़ने का क्रम जारी रखा। लेकिन 14वीं सदी के बाद अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हुआ, क्योंकि हर बार राम मंदिर की और अयोध्या की रक्षा करने के लिए आसपास के कई राजा मदद भेज देते थे। हजारों साधुओं ने भी मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। विभिन्न आक्रमणों को झेलते हुए श्री राम की जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा। कहते हैं कि सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान यहाँ भव्य मंदिर मौजूद था। 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया और उसके बाद ही राम जन्मभूमि एवं अयोध्या को नष्ट करने के लिए 1527-28 में इस भव्य मंदिर को तोड़कर उसकी जगह बाबरी ढांचा खड़ा कर दिया गया। कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के एक सेनापति ने बिहार अभियान के समय अयोध्या में भी श्री राम के जन्म स्थान पर प्राचीन और भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवाई थी। 19 जनवरी 1885 को हिंदू महंत रघुवीर दास ने पहली बार इस मामले को फैजाबाद के न्यायाधीश हरिकिशन के सामने रखा था। इस मामले में कहा गया कि मस्जिद की जगह पर मंदिर बनवाना चाहिए, क्योंकि वह स्थान प्रभु श्री राम का जन्म स्थल था। वर्ष 1947 में भारत सरकार में मुसलमानों को विवादित स्थल से दूर रहने के आदेश दिए और मस्जिद के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया गया, जबकि हिंदू श्रद्धालुओं का एक अलग जगह से प्रवेश किया जाता था। लेकिन सन 1979 में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर मुसलमानों की आंखें खुली रह गई। रामलला का बहुत बड़ा चमत्कार था। अचानक ही रामलला की मूर्ति प्रकट हो गई। कुछ कट्टरपंथियों का कहना था कि कुछ हिंदू दलों ने रात्रि के समय चुपके से यहाँ पर मूर्तियाँ रखी है। 1939 में भगवान राम की मूर्तियाँ मस्जिद में पाई गई। मुसलमानों ने इस पर विरोध व्यक्त किया और दोनों पक्षों ने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। सरकार ने इस स्थल को विवादित घोषित करके तत्काल ताला लगवा दिया। 30 अक्टूबर 1990 को हजारों राम भक्तों ने मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा खड़ी की गई अनेक बाधाओं को पार कर अयोध्या में प्रवेश किया और विवादित ढांचे के ऊपर भगवा ध्वज फहरा दिया। लेकिन 2 नवंबर 1990 को मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें सैकड़ों राम भक्तों ने अपने जीवन की आहुतियाँ दी। सरजू तट पर राम भक्तों की लाशों से भर गया। इस नृशंस हत्या के बाद सन 1991 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को इस्तीफा देना पड़ा। उस समय कोठारी बंधुओं के बलिदान की चारों तरफ चर्चा खूब रही। दिसंबर 1992 को जब विवादित ढांचा गिराया गया, उस समय राज्य में कल्याण सिंह की सरकार थी। उस दिन सुबह करीब 10:30 बजे हजारों लाखों की संख्या में कार सेवक वहां पहुंचने लगे। दोपहर में 12 बजे के करीब कार सेवकों का एक बड़ा जत्था मस्जिद की दीवार पर चढ़ने लगता है। लाखों की भीड़ संभालना सभी के लिए मुश्किल होने लगा। दोपहर को 3:40 पर मस्जिद का पहला गुंबद भीड़ ने तोड़ दिया और 5 बजने में जब 5 मिनट बाकी था, तब तक पूरा का पूरा विवादित ढांचा जमींदोज हो गया। भीड़ ने उसी जगह पूजा अर्चना की और श्री राम शिला की स्थापना कर दी। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का साफ आदेश था कि कार सेवकों पर गोली नहीं चलेगी। इस महान कल्याण सिंह जी को पूरा देश शाश्वत प्रणाम करता है। दोस्तों, राम मंदिर को बनता हुआ देखना सौभाग्य है, लेकिन जब भी हम इसके पीछे हजारों हिंदुओं का बलिदान देखते हैं तो हमारी आंखें नम हो जाती है। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आक्रमणकारियों के लिए आपकी क्या राय है, इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे देश के महान शहीदों के लिए आपकी श्रद्धांजलि जरूर दीजिएगा। यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमेशा ऐसे सत्य घटनाएं तथा मोटिवेशनल वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन को चालू कर लीजिएगा। साथ ही साथ मेरा चैनल स्टोरी हेवन फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध है, इसे चाहें तो आप फॉलो कर सकते हैं। जय श्री राम।